हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं बीए सेमेस्टर 6 के सब्जेक्ट कोड CC13 से काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हिंदू महासभा लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करें। हिंदू महासभा। भारत में अंग्रेजी साम्राज्यवादी नीतियां सांप्रदायिक संस्थाओं के बनने और विकसित होने का स्वर्ण अवसर प्रदान करती रही। एक सांप्रदायिक संस्थान केवल व्यक्तिगत नेतृत्व की आकांक्षाओं और संप्रदाय विशेष के हितों की रक्षा की भावना को ही पूरा नहीं करता था, अपितु विदेशी साम्राज्यवाद की भी अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करता था। यह हिंदू महासभा मुस्लिम लीग, अकाली दल और दलित वर्ग संघ सभी के विषय में सत्य था। हिंदू महासभा की उत्पत्ति और आदिकाल का इतिहास अस्पष्ट है। 1910 में इलाहाबाद के प्रमुख हिंदुओं ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा बनाने का निश्चय किया। 1911 में पंजाब हिंदू महासभा ने अमृतसर में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया। हिंदू महासभा ने हरिद्वार में अपना एक मुख्यालय स्थापित किया और महत्वपूर्ण हिंदू मेलों के अवसरों पर सम्मेलनों का आयोजन किया। 1922 में प्रथम असहयोग आंदोलन की समाप्ति पर मालाबार तट और मुल्तान में विस्तृत सांप्रदायिक दंगे हुए और इससे हिंदुओं की जान और माल को बहुत हानि हुई। हिंदुओं के एक वर्ग ने हिंदुओं को आत्मरक्षा के लिए संगठित करने का निश्चय किया। हिंदू महासभा के गठन के तर्क की व्याख्या करते हुए पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा, मुसलमान और ईसाई शताब्दियों से अपने धर्म प्रचार के लिए कार्य करते रहे हैं। भारत के मुसलमानों का मुख्य भाग इन्हीं हिंदू धर्म से परिवर्तित लोगों का है। इस प्रक्रिया को रोकने के हेतु यह आवश्यक है कि एक हिंदू मिशन बनाया जाए। इसी प्रकार मुस्लिम लीग द्वारा चुने हुए निकायों में अधिक प्रतिनिधित्व की मांग का प्रतिकार करने के लिए और उन्हें न्याय दिलवाने के लिए यह आवश्यक था कि हिंदुओं को संगठित किया जाए। इस हिंदू महासभा के आरंभिक दिनों में शुद्धि और संगठन यह उसके प्रमुख ध्येय थे। इसी प्रकार पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इस आंदोलन के सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों पर भी बल दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चूंकि राजनीतिक संस्था थी, इसलिए यह सामाजिक, सांस्कृतिक और अराजनीतिक क्षेत्रों में कार्य नहीं कर रही थी। अतएव हिंदू समाज से सामाजिक कुरीतियों, बाल विवाह, जाति प्रथा, अस्पृश्यता दूर करने के लिए सभा को संगठित किया गया। इसलिए पंडित मालवीय जी ने यह कहा, हिंदू महासभा कांग्रेस की प्रतिद्वंदी नहीं, अपितु उसके कार्य की अनुपूर्ति और सुदृढ़ बनाने के लिए है। हिंदू महासभा का सामाजिक और सांस्कृतिक दावा उतना ही बड़ा ढोंग था जितना कि मुस्लिम लीग, अकाली दल तथा अन्य सांप्रदायिक संस्थाओं का। वीडी सावरकर के नेतृत्व में 1938 में इसके प्रधान चुने गए और प्रायः बहुत देर तक इस पद पर चुने जाते रहे। हिंदू महासभा ने एक राजनीतिक कार्यक्रम भी बना लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुसलमानों को प्रसन्न करने की नीति से दुखी होकर सावरकर ने हिंदू राष्ट्र का नारा दिया। सावरकर का दावा था कि भारत हिंदुओं का देश है जिसमें केवल हिंदू जाति ही रहती है और यहाँ मुसलमानों तथा अल्पसंख्यकों को एक अल्पसंख्यक जाति का स्थान ही मिल सकता है। हाँ, एक व्यक्ति एक वोट के आधार पर उन्हें न्याय मिलेगा। भाषा के मामले में सावरकर का विचार था कि लोकतंत्र के सिद्धांत के अनुसार यहाँ बहुसंख्यक लोगों की भाषा ही चलेगी। वीडी सावरकर की मृत्यु के पश्चात
श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके प्रधान बने और उन्होंने इसे कुछ अधिकार राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दिया। उन्होंने इसे कुछ अधिक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दिया। हिंदुओं में हिंदू महासभा उतनी लोकप्रिय कभी नहीं हुई जितना कि मुसलमानों में मुस्लिम लीग, परंतु फिर भी मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग के प्रतिकार के रूप में हिंदू महासभा अखंड हिंदुस्तान का नारा लगाती थी। हिंदू महासभा के भारत में हिंदू जाति, हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता और हिंदू राष्ट्र की मांग को देखते हुए लीग की पाकिस्तान की मांग और दृढ़ होती चली गई। परंतु यह भी मानना पड़ेगा कि लीग पहली सांप्रदायिक संस्था थी जो अस्तित्व में आई और उसका सांप्रदायिक विष फैलता चला गया और हिंदू महासभा तथा अन्य सांप्रदायिक संस्था एक दूसरे का विरोध करने के लिए अस्तित्व में आती चली गई। इस प्रकार से हमारा यह विषय हिंदू महासभा यहीं समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।